हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्गदर्शन बाय बीके। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथड के बारे में, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड, जब किसी चीज़ को ऐसे चीज़ को जैसा है वैसे ही हम जब डिस्क्राइब करते हैं। जब आपको किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है एज इट इज़, मतलब कि सिंपली उसका हम वर्णन करते हैं वो क्या है। तो जब आपको किसी चीज़ को खोजना नहीं होता है, बस स्टडी करके एज इट इज़ बता देना है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड? तो a descriptive study is one in which information is collected without changing the environment। जो इन्वायरमेंट को विदाउट चेंजिंग, वो जैसा है एज इट इज़ हम क्या करते हैं, उसको सिंपली डिस्क्राइब कर देते हैं। वो जैसा है वैसे ही डिस्क्राइब कर देते हैं, तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको समझ सकते हैं, किसी कंट्री की पॉपुलेशन है और आपको स्टडी करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करेंगे, हम जाएंगे और स्टडी करेंगे और बता देंगे कि इतनी पॉपुलेशन है। तो बस सिंपली एज इट इज़ हम उसको शो कर देते हैं। क्या हो रहा है और क्या होगा उसे ये बताता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्यों, वाई, ये वाई को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वाई को डिस्क्राइब नहीं करता है, वाई को ये डिस्क्राइब नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या होगा, उसे ये बता रहा है। लेकिन वाई, हाउ, व्हेन, इन सारे क्वेश्चंस जो है इनका आंसर ये नहीं देता है, इसको डिस्क्राइब नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि एज इट एग्जिस्ट एज द टाइम ऑफ स्टडी, जो स्टडी का टाइम जो हमारा है, उसी टाइम स्टडी के टाइम्स को ये एग्जिट करता है एज इट इज़, उसे वो ऐसे ही डिस्क्राइब करता है। तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड कहते हैं। ये काफ़ी कम कॉस्टिंग होती है, इसमें कम कॉस्टिंग लगती है, तो जनरली हम इस मेथड को रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे, वाई को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हाउ को डिस्क्राइब नहीं करते हैं यहाँ पर, एंड व्हेन। ये जो 3 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसको ये यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर व्हाट को डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट को यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। क्या हो रहा है, क्या होगा, उसे ही डिस्क्राइब करेगा, लेकिन वाई को ये डिस्क्राइब नहीं करेगा, हाउ को डिस्क्राइब नहीं करेगा, और व्हेन को ये डिस्क्राइब नहीं करता है, व्हेन का आंसर नहीं होता है। तो ये कीवर्ड है इसके। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब हमें काउज एंड इफ़ेक्ट जानना होता है तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। यहाँ पर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, तो ऐसे रिसर्च में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ये इस रिसर्च को मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट सेट आउट टू डिटरमाइन the cause and effect of 2 or more variables a good experiment। यहाँ पर क्या होता है, 2 और more variable होता है, जहाँ पर हम काउज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को जानते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा, उसे हम मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम कंपेयर्स द ग्रुप इन टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा, उसे हम मैनिपुलेट करेंगे। और काउज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर हम लोग इसके थ्रू देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन इन ग्रुप सिलेक्शन करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी सिंपली हम इसको समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम टेस्ट लेते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव में हमारा क्या हो रहा था कि वो जैसा है, जैसे है उसे हम वैसा ही एज इट इज़ जो एग्जिस्ट करता है, उसे एज इट इज़ हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसे डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स में दिया कि हम उसमें काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखते हैं, लेकिन जो हमारा स्टडी में आया, जो भी हमने स्टडी किया, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही इसमें हम लोग जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझ सकते हैं, इसमें हम लोग रैंडमाइजेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है यूजेस
एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। तो कंट्रोल वेरिएबल का भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें एक जो कोई पेशेंट्स है जो डिप्रेशन के शिकार है, जिसके लिए मेडिसिन बनी हुई है, जिसका हम मेडिसिन का इफेक्ट उन पे देखना है, मुझे पेशेंट पे देखना है। तो पेशेंट पे मेडिसिन का इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा मेडिसिन कितना वर्क कर रहा है, इसको हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मेडिसिन है, यहाँ पर हम मेडिसिन यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो मेडिसिन है, यहाँ पर हम मेडिसिन देख लेते हैं अपना, और ये हमारा पेशेंट। तो मेडिसिन हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और पेशेंट क्या हो जाएगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पेशेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, और मेडिसिन को भी हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हाई, दूसरा मीडियम में डिवाइड कर लिया, और तीसरा जो है हमारा लो। तो 3 ग्रुप में हमने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हमें इफेक्ट देखना है, इसके काउजेस के थ्रू हमें इफेक्ट देखना है, पेशेंट पे इफेक्ट देखेंगे हम। तो हमारे ए ग्रुप जो है उसे हम हाई मेडिसिन देंगे, हाई लेवल में मेडिसिन देंगे, उन्हें बहुत हाई लेवल में मेडिसिन देंगे। देन हम क्या करेंगे, मीडियम में मेडिसिन देंगे इफेक्ट देखने के लिए। और थर्ड जो हमारा है सी, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर लो में उसे उनका इफेक्ट देखेंगे पेशेंट पे कि मेडिसिन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये मेडिसिन का इफेक्ट देखने के लिए हम उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड करके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हम मेडिसिन का इफेक्ट देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो हमारा मेडिसिन है उसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इससे हम काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख रहे हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो काफ़ी इजी वे में मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्राइब किया है, और डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।